उन तमाम साथियों का धन्यवाद जिन्होंने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया और हम सबको इस शानदार कार्यक्रम में मान और सम्मान मिला। मैं आसपास के गांवों से, पालों से पधारे हुए मेरे नौजवान युवा साथियों, इज्जतदार बुजुर्गों, माता बहनों, आप सबको मेरी ओर से जोहार करता हूं। साथ में इस मंच से जो पुरखों की तस्वीरें लगी हैं उनको नमन करते हुए यहाँ के जो धौलिया बावसी है उनको नमन करता हूँ। वो इसलिए करता हूँ कि धौलिया बावसी पर आज भी हमारे पुरखों के सिरे के लिए हमारे बाप दादा यहाँ आते हैं और धौलिया बावसी से केसर चढ़ाकर हम लोग वापिस वहां पर पहाड़ों में स्थापित करते हैं पुनः रीति रिवाजों के साथ में। लेकिन जो हमारे पुरखों के बावजी थे, जो कालिया बावसी के नाम से भी जाना जाते थे, धौलिया बावसी के नाम पर धौलागढ़ में, कालिया बावसी के नाम पर केसरिया जी में और बुरिया बावसी के नाम पर गोतमेश्वर में, कालांतर में धीरे धीरे हमारे लोगों से इनकी पूजा विधि छीनी गई थी और केसरिया जी पर आज किसी और ने कब्जा जमाया है। इसी तरीके से अभी हाल ही में गोटिया अम्बा पर जो घटना हुई थी, उस गोटिया अम्बा की घटना में भी हमारे पुरखों का इतिहास है, रीति रिवाज है, संस्कृति और परंपराएं जुड़ी हुई है। लेकिन आज आदिवासी परिवार की ताकत बढ़ती नजर आ रही है। आदिवासी परिवार की बढ़ती ताकत को एक नारे से जोड़ा जाता है कि एक तीर एक कमान, और एक तीर एक कमान के नारे से पूरे देश के आदिवासी एक होने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे वक्त में आरएसएस और संघी विचारधाराओं को यह बात हजम नहीं होती है तो आरएसएस और संघी विचारधाराएं आदिवासी को ही आदिवासी से लड़वाने के लिए आगे करती है और आदिवासी के कंधों पर बंदूक रखकर उनको इस बात की ओर आगे ले जाती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार हो चुका है कि जब आदिवासियों के देवी देवताओं पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया, आदिवासी देवी देवताओं के साथ में छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया, उसी परिवार से जो दक्षिणी राजस्थान के अंदर आदिवासी परिवार की बढ़ती ताकत को रोकना चाहते हैं। और इसी तरीके से राजस्थान के पूर्वी हिस्से में भी जो अम्बागढ़ का किला था, उस अम्बागढ़ के किले के ऊपर जो मीणाओं का अम्बागढ़ था, भगवा रंग लगा, झंडा लगाया गया था, लेकिन वहां के मीणा उनके अंदर आपसी दरार डालने की कोशिश की थी, एक हुए थे और अम्बागढ़ के किले को आरएसएस से आजाद कराया था। इस प्रकार से आज जो 9वीं कक्षा की एनसीईआरटी की किताब है, उस किताब के अंदर हमारा पुरखों का इतिहास है। मानगढ़ की वो पहाड़ी शौर्य, पराक्रम, बलिदान और त्याग और भक्ति की पहाड़ी है, जिस पर हमारे पुरखों ने 17 नवंबर 1913 के दिन पूरे मानगढ़ पर ब्रिटिश हुकूमत कहती है, ब्रिटिश हुकूमत का रिकॉर्ड कहता है कि 1 लाख से ज्यादा आदिवासी उस समय उस पहाड़ी पर इकट्ठे हुए थे। और उस समय ब्रिटिश हुकूमत के कागजात कहते हैं कि 1500 से ज्यादा आदिवासी शहीद हुए थे। और जब 1500 से ज्यादा आदिवासी शहीद हुए थे तो वो लोग सिर्फ संप सभा की मांग नहीं कर रहे थे, वो लोग सेपरेट बिल प्रदेश की मांग कर रहे थे, सेपरेट बिल टेरिटरी की मांग कर रहे थे। और इस बात को लेकर ब्रिटिश हुकूमत को ये बात जमी नहीं, तब वो लोगों ने हमारे लोगों को भी आगे किया और इस बात को, इस आंदोलन को कुचलने के लिए जैसे 17 नवंबर 1913 को हमारे लोगों के साथ में गोलीकांड हुआ था। लेकिन हम उस पराक्रम और शौर्य को भूलना नहीं चाहते। उस पराक्रम और शौर्य के बाद में आज कुछ लोग जिनको मानगढ़ के जो शहादत हुआ उस टाइम पैदा नहीं हुए थे, वो कह रहे हैं कि इनका इतिहास मिटा देंगे। मैं इस ओछी मानसिकता पर मतभेद हमारा एक नहीं हो पाया है, लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, क्या आप चाहोगे कि आरएसएस जैसी विचारधारा आदिवासियों को खत्म करे और ये देखना चाहोगे क्या? आप हाथ खड़ा करके बताओ कि ऐसी विचारधारा को निस्तो नाबूद कर देंगे। हाथ खड़ा करके बताओ, क्या आप चाहोगे कि हम 5वीं अनुसूची के लिए लड़ाई लड़ेंगे?
क्या आप चाहोगे कि हम जल जंगल जमीन की हक की लड़ाई लड़ेंगे? क्या आप चाहोगे कि जो भील प्रदेश हमारे पुरखों की अधूरी इच्छा है उसके पूरी करने के लिए लड़ेंगे? यदि हम चाहेंगे तो मतभेद जो खत्म किया है तो मनभेद को भी खत्म करना पड़ेगा और हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। अगर ऐसा होता तो हम 3 अभी विधानसभा में अंदर हैं, चौथा खेरवाड़ा का भी साथ होता। ऐसा हमको समझना पड़ेगा। हमारी लड़ाई बहुत लंबी है। सरकारें गात लगा कर बैठी है कि कब इनका शिकार किया जाए, कब इनको कहां रोका जाए। कई तरह के भ्रामक खबरें फैलाते हैं, कई तरह के लोगों के साथ में आगे आगे लोगों को करते हैं और हमारे साथ में अत्याचार करवाते हैं। तो आप सबके बीच में ये कहना चाहेंगे कि हमारी लड़ाई बड़ी लंबी है और इस लंबी लड़ाई में आपका विश्वास, साथ, सहयोग हमेशा बना रहे और हम सब अगर साथ चल पड़ेंगे तो आने वाले समय में तमाम हक अधिकार की बात जो कर रहे हैं वो हम मिलकर लेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आज ये चिंतन शिविर सार्थक तब होगा जब यहाँ से मनभेद खत्म हो जाएंगे और यहाँ से सब एक होकर आगे के लिए लड़ाई लड़ेंगे। मैं इतना ही कहूंगा कि इतिहास हमारा पढ़ लेना, इतिहास हमारा पढ़ लेना। हमने रक्त से शब्द सजाए हैं, सर कटे थे, दर लड़े थे, तब हम भील कहलाए हैं। पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक भाई ने कहा था कि आप विधानसभा में जाओ तो बात रखना कि एनसीईआरटी की किताब में 9वीं का जो पाठ है उस पाठ को जो बदलने की बात कर रहे हैं, मैं और मेरे साथी आप सबको भरोसा दिला रहे हैं कि आसपुर से विधायक उमेश जी डामोर और बागीतोरा से विधायक जय कृष्णा जी पटेल भी, हम तीनों लेटर लिखकर भी अवगत कराएंगे और सदन के अंदर जरूरत पड़ी तो पूरे सदन के अंदर हम लोग सामने खड़े होंगे अधिकारों की जब बात आएगी। जब जब भी मौका मिला था विधानसभा के अंदर हम तीनों भाइयों ने सरकार को पहली बार एहसास कराया कि आदिवासी विधायक ऐसे होते हैं और ये ताकत आप सबकी वजह से है, आप सबका भरोसा है, आप सबका साथ है, इसीलिए है और आपको पुनः भरोसा दिला रहे हैं। आपकी लड़ाई हो, चाहे लड़ाई खेरवाड़ा की हो, चाहे लड़ाई डूंगरपुर की हो, चाहे लड़ाई छत्तीसगढ़ झारखंड की हो, चाहे लड़ाई देश के किसी भी कोने की हो, तो जब भी बात आएगी आदिवासियों की हमको आगे खड़ा मिला पाओगे। क्योंकि जब जब आदिवासियों के साथ में अत्याचार होता है तो हमको ऐसा लगता है जैसे कि हमारे हिस्से की कोई, हमारे शरीर के किसी हिस्से पर चोट लगी हो और ये पीड़ा हम झेल नहीं पाते हैं। तो आज उन तमाम बातों के लिए मैं शुक्रिया धन्यवाद करता हूँ। जितनी बातें आपने समझी है, चाहे वो शिक्षा के लिए समझी है, रोजगार के लिए समझी है, इन बातों को जहन में लेकर आप घर जाएं। कई साथियों ने कहा था कि माताएं बहनों का जो शरीर में हेमोग्लोबिन की मात्रा कम होती जा रही है। हमारे समय में नहीं, हमारे बाप दादा के समय में खेत पर एक ही खेत में सिर्फ बाड़ी होती थी, उस बाड़ी से फसलें की जाती थी और सिर्फ नमक लेने बाजार में जाया करते थे। और आज उस अपन सारा खेत अपना होते हुए भी बाजार का खा रहे हैं, इसलिए हमारी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो रही है। दूसरा कारण हम कह सकते हैं हम कितने सारे व्रत उपवास में जी रहे हैं। तो मेरे जिंदगी में कभी व्रत नहीं किया, इसलिए ऐसा हूं। तो इसलिए मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं उन तमाम प्रशासन की टीम, मीडिया और तमाम साथियों का जिन्होंने इतना शानदार कार्यक्रम आयोजित किया। धन्यवाद, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच हमारे